हमारे चैनल ऑल इंडिया स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में हम आप विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं और छोटे बड़े बंदरगाहों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे आज। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, जिससे कि जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जा रही है वो एक एक लाइन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है, भारत के जो मुख्य बंदरगाह हैं वो क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि बंदरगाह होते क्या हैं। तो सागर या महासागर के तटों पर स्थित होते हैं और क्या जहां पर जहाज रुकते हैं उन स्थानों को हम क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह हमारे देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और लगभग छोटे 200 बंदरगाह हैं। कितने बड़े हैं? 9 बंदरगाह, 9। अब इनका विस्तार होके कितना 13 हो गया है। तो बड़े बंदरगाह हमारे 13 है और छोटे लगभग 200 बंदरगाह हैं। तो इनका हम बड़े बंदरगाहों का विस्तार से हम अभी आपका बताते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं मुख्य। यहाँ पर देखिए, जो गुजरात राज्य है, यहाँ कांडला बंदरगाह स्थित है। कौन सा? हमारा कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह कहां पर? गुजरात राज्य में स्थित है। और इसे हम कौन सा, ज्वारी बंदरगाह के नाम, ज्वारी बंदरगाह है। ये कैसा है? ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह है। इसका जो वर्तमान नाम है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। ये वर्तमान नाम है इसका। ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहां पर जो महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, ये पहले नंबर का बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह हमारा कहाँ है? मुंबई, मुंबई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये सबसे भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह के सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ये व्यस्त बंदरगाह है। कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। इसके दक्षिण में एक बंदरगाह स्थित है, उसका नाम क्या है? न्याहावा सोवा, न्याहावा सेवा बंदरगाह। और ये कहां पर? ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी मुंबई का भार कम करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये कहां? दक्षिण में स्थित है। कहां? महाराष्ट्र में। इसका जो वर्तमान नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। कैसा? आधुनिक बंदरगाह के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब आपका अगला जो बंदरगाह है
तीसरा नंबर ये हो गया। चौथा नंबर जो है वो मारना गोवा बंदरगाह, मारना गोवा बंदरगाह। ये कहां? गोवा राज्य में स्थित है मारना गोवा। और ये क्या है? ज्वारी नदी के ऐश्वर्य पर स्थित है। ऐश्वर्य पर स्थित है ये मारना गोवा बंदरगाह। इसके बाद आपका अगला बंदरगाह जो है न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह ये क्या है? देखिए यहां से न्यू मंगलौर जो बंदरगाह है कहां है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जो है भारत का सबसे छोटा मानव निर्मित बंदरगाह है। कैसा है ये? मानव निर्मित बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह, सॉरी क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह। ये नीचे अगला बंदरगाह जो है आपका चौथा नंबर, और ये पांचवा नंबर, छठा नंबर आपका कोचीन बंदरगाह। कौन सा है ये? कोचीन बंदरगाह। इसलिए ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। कहां पर? केरल राज्य में। केरल राज्य में स्थित है ये कोचीन बंदरगाह। इसको लैंगून बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किससे? लैंगून बंदरगाह के नाम से जाना जाता है इसे। और ये हमारे जो है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। ये सभी कौन से हैं? पश्चिमी तट पर स्थित है। आपका कांडला बंदरगाह, ये ज्वारी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। गुजरात में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, आज इसका जो है वर्तमान नाम है, क्या है ये? वर्तमान नाम है। वर्तमान नाम है। अगला ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और ये सबसे भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसका भार कम करने के लिए इसके दक्षिण में क्या है? न्यावासोवा बंदरगाह जो है बनाया गया है, जिसका वर्तमान जो नाम है वो क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। अगले है हमारा जो है मारवा गोवा बंदरगाह। कहां पर है ये? गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य में स्थित है, और ये इससे कैसा है? ज्वारी नदी के तट के ऐश्वर्य पर स्थित है। अगला है न्यू मंगलौर बंदरगाह। ये सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह है, और कहां? कर्नाटक राज्य में स्थित है ये। अगला है जो है नीचे को हम दक्षिण की तरफ से चलेंगे तो हमारा कोचीन बंदरगाह पड़ता है। ये केरल राज्य में स्थित है, और इसे हम लैंगून बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आप इसे चलेंगे, ये हमारा जब पूर्वी तट आता है तो ये क्या है? हमारा तूतीकोरन बंदरगाह। कौन सा है? तूतीकोरन बंदरगाह, और ये हमारा पूर्वी तट पर स्थित है। इसे हम मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये? मत्स्य बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। मत्स्य बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो हमारा जो तूतीकोरन बंदरगाह है कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में स्थित है मत्स्य बंदरगाह। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? B.O. चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। ये इसका क्या है? प्राचीन नाम है
बीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से आज जाना जाता है इसे। आगे इसका है एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह ये हमारा कहाँ है, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह ये भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, क्या है, कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है ये हमारा भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है ये हमारा एन्नोर। और ये भी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये सब। इसके बाद हमारा आता है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह है और ये हमारा कहां पर, ये भी तमिलनाडु राज्य में है। तो तीनों ही बंदरगाह हमारे तूतीकोरिन है, एन्नोर है और चेन्नई बंदरगाह, ये तीनों ही तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर है ये तीनों, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये चेन्नई जो बंदरगाह है ये मानव निर्मित सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है ये, मानव निर्मित सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है। और कहाँ है ये, तमिलनाडु राज्य में स्थित है चेन्नई बंदरगाह। इसके ऊपर ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है कहां पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह। कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये इसके ऊपर है हमारा पारादीप बंदरगाह। कौन सा, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है ये पारादीप बंदरगाह। और ये कहां पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको स्थलबंध बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किससे, स्थलबंध बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, स्थलबद्ध बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हमारे क्या है, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। कौन कौन से है, तूतीकोरिन है, एन्नोर है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप बंदरगाह। अब आता है हुगली बंदरगाह। आगे क्या है, ये हुगली नदी पर है, नदी के तट पर स्थित है। तो ये हुगली बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह के नाम से जाना जाता है इसे, हल्दिया बंदरगाह। और ये कहाँ है, पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। कहां पर, पश्चिमी बंगाल में स्थित है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कौन सा बंदरगाह, ये हमारा हुगली बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। और आगे जो है हमारा कैलकाटा यानी कलकत्ता जो बंदरगाह है, इसका भार कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। ये कैसा है, मानव निर्मित बंदरगाह है। कैसा, मानव निर्मित बंदरगाह है, मानव निर्मित बंदरगाह है। ये कलकत्ता जो बंदरगाह है ये कहां पर स्थित है, तो ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहां पर है, पश्चिमी बंगाल में, कलकत्ता बंदरगाह ये हमारा कहां पर स्थित है, तो कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में, ये भी पश्चिम बंगाल में है। दोनों ही बंदरगाह हमारे कहां है, पश्चिम बंगाल में स्थित है,
पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ये भी दोनों बंदरगाहें, एक हमारा कोलकाता और हुगली या हल्दिया बंदरगाह, इसका भार कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया और ये इसका नाम जो वर्तमान नाम है कलकत्ता बंदरगाह का क्या है, श्यामा प्रसाद बंदरगाह। श्यामा प्रसाद बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है, किसको, कलकत्ता बंदरगाह के लिए। तो इस तरह से हमारे कितने, ये हमारे पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह ये हो गए। 7वां नंबर, 8वां एन्नोर हो गया और 9वां हमारा चेन्नई, 11 विशाखापट्टनम, 12 आपका ये हो गया पारादीप और 13 ये आ गया। एक और सा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका लगभग ये हमारा 14, तो 12-14 बंदरगाह हमारे स्थित हैं किस पर, ये मुख्य बंदरगाह है, भारत के बड़े बंदरगाह है। और कहा, ये हमारे पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, ये क्या है हमारे पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। इनका एक बार हम रिवीजन फिर से कर सकते हैं। तो क्या है, हमारे कांडला बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, इनके नाम है कांडला बंदरगाह, ये ज्वारी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये वर्तमान इसका नाम है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। न्यावा शोभा बंदरगाह जो है, इसको मानव निर्मित बंदरगाह है, क्योंकि मुंबई जो बंदरगाह है इसका भार कम करने के लिए न्यावा शोभा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसका वर्तमान नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और मारमा गोवा बंदरगाह, ये ज्वारी नदी के तट पर एसएडी पर स्थित है। न्यू मंगलौर जो बंदरगाह है, ये भारत का सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोचीन बंदरगाह इसे लैंगिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और केरल राज्य में स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह इसे क्या है, मत्स्य बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका बीओ चिदम्बरम नाम से ये जाना जाता है। एन्नोर बंदरगाह है, तमिलनाडु राज्य में, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। ये हमारा चेन्नई बंदरगाह है, ये क्या है, मानव निर्मित सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो हमारा क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह, ये क्या है, उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसे स्थलबद्ध क्या है, बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। हल्दिया या हुगली बंदरगाह जो है, ये मानव निर्मित बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसे हमारा हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और कलकत्ता जो बंदरगाह है वो क्या है, श्यामा प्रसाद बंदरगाह के नाम से आज जाना जाता है। इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है, श्यामा प्रसाद बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। तो आई होप, हमें आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर आपको लाभ हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। फिर इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।